हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में कि विड्थ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, राइट। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि विड्थ, मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, ये सीखेंगे। इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं ऑटो, मिन कंटेंट, मैक्स कंटेंट, फिट कंटेंट, राइट, ये कैसे काम करती है, इनका क्या यूज़ होता है, राइट, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंटेनर बना लिया डिव लेकर के, राइट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फिक्स कंटेनर बना लेते हैं। ओके, फिक्स कंटेनर नाम से एक क्लास दे दी मैंने, इसको एक डिव बना दिया। ओके, अब चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अभी कुछ पता तो कुछ चलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कंटेनर में है बैकग्राउंड कलर देते हैं या बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड, राइट, और इसके बाद यहाँ पे रेड कर देते हैं। ओके, तो ये हमने क्या किया, एक बॉर्डर बना दिया। ओके, अब इसके अंदर जो हमारे पास ये हमारा फिक्स कंटेनर है, इसको हम ले लेते हैं और इसमें कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लॉरेम का मैंने यहाँ पे ले लिया 50 वर्ड से हमने डमी टेक्स्ट ले लिया, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुका है। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी प्रॉपर्टी टेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं और इसको ब्राउन कर देते हैं, ब्राउन कर दिया, राइट। ओके, अब देखिए, अब क्या करते हैं, अभी हम रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक कंटेनर आ गया जो कि हमारा फिक्स कंटेनर है। इसमें मार्जिन भी दे देते हैं हम, मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और 0 कर दिया। ओके, ये देखो, अब देखिए फिक्स का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे हम यूज करें अपनी प्रॉपर्टी विड्थ, ठीक है, तो विड्थ हमने यूज किया। अब यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 500 पिक्सल, मैंने इसकी क्या कर दी, वैल्यू दे दी। अब ये जो 500 विड्थ दी है, तो ये जो फिक्स कंटेनर है ना, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया कि इसकी विड्थ 500 से ना तो कम हो सकती ना तो ज़्यादा हो सकती। इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इसकी विड्थ कितनी हो गई, 500 पिक्सल हो गई। अब इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और रिस्पॉन्सिव मोड में चलते हैं, डेवलपर मोड में। और इसके बाद यहाँ पे देखो, अब जैसे जैसे यहाँ पे हम जा रहे हैं, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, ये जो पेरेंट था वो तो हमारा मूव हो रहा है, वो हमारा श्रिंक हो रहा है, लेकिन ये जो हमारा मैंने 500 पिक्सल दी है, ठीक है, वो देखो यहाँ पे ओवरफ्लो करने लगा। देख रहे हो, यहाँ पे आप विड्थ चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे ही 500 विंडो आएगी वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ओवरफ्लो करने लगेगा। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये विड्थ काम करती है, मतलब ये फिक्स वैल्यू है। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट है मिन विड्थ, राइट, उसको देखते हैं। तो मिन विड्थ कैसे काम करती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को रेप्लिकेट कर ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्लास मिन, राइट। यहाँ पे मिन हमने कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमने कर दिया। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और ये जो है इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मिन कर देते हैं। ये जो हमारी मिन क्लास थी इसमें दे रखी थी, राइट, ये वाली, उसको मैंने कर लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर देते, ग्रीन कर देते हैं, राइट, ग्रीन येलो कर दिया हमने। और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो विड्थ थी इसको हम कर देते हैं मिन विड्थ, यहाँ पे कर दिया मिन विड्थ, राइट, मिन विड्थ कर दिया। और इसमें हम दे देते हैं, मान लीजिए 600 पिक्सल कर दिया। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैंने इसको बता दिया कि ये जो मिन कंटेनर है ना, इसकी मैंने विड्थ, मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल दी है, मतलब 600 से कम नहीं हो सकती। चाहे जितनी कोशिश कर लो कम नहीं जाएगी, ज़्यादा आप चाहे जितनी ले जा सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखो, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, देखो मैक्सिमम विड्थ कितनी भी जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे कम करेंगे, अब यहाँ पे देखो मैंने कितना दिया, 600, जैसे ही यहाँ पे 600 आएगी वैसे ही ये ओवरफ्लो करने लगेगा। ये देखो, ये देखो, ठीक है, 600 आते ही यहाँ पे ओवरफ्लो करने, अब इससे कम नहीं हो सकती। तो ये है मिनिमम विड्थ, राइट। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी है मैक्सिमम विड्थ, ये हमारी जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, राइट। तो इसको देखते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और इसी को हम रेप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मैक्स। ये मैंने क्लास चेंज कर दी। ओके, और अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं हम मैक्स, यहाँ पे मैक्स। अब इसको हम कलर भी चेंज कर देते हैं, जैसे इंडिगो कर देते हैं। ओके, ये कर लिया। और अब इसमें क्या कर दिया मैंने, मैक्स विड्थ मैंने 600 पिक्सल कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 600 पिक्सल, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 600 से कम चाहे जितनी ले जा सकते हो, मिनिमम से मिनिमम जा सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कलर, ओके, यहाँ पे मैक्स नहीं लिखा, ओके,
ये क्लास मैंने क्या कर दिया, मैक्स कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ओके, तो ये हमारा मैक्सिमम हो गया। अब देखो लास्ट वाला देखना यहाँ पे मैक्सिमम वाला, तो देखो मैक्सिमम हम देखो कितना बढ़ा रहे हैं, विंडो को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कर रखा है मैक्सिमम 600 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मिनिमम जा सकती है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये देखो मिनिमम जा रही है, मिनिमम जितनी जा सकती है उतनी चली जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 600 से ऊपर नहीं जाएगी, ये देखो। तो अब तीनों को एक साथ देखो किस तरीके से बिहेव कर रही है प्रॉपर्टी। ये हमारी फिक्स विर्थ कॉलन करके जो भी वैल्यू देंगे उतनी है, 500 मैंने दे रखी है। इसके बाद यहाँ पे मैंने मिनिमम विर्थ यूज की है, मतलब यहाँ पे मिनिमम कितनी है 600, राइट, मतलब 600 से कम नहीं हो सकती ये वाली जो येलो वाली है। और इसके बाद जो इंडिगो वाली है, ठीक है, ये मैंने कितनी दे रखी है, मैंने 600 मैक्सिमम दे रखी है। तो देखो देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम येलो वाली जो है मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम 600 से कम नहीं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली है ये मैक्सिमम 600 रहेगी और मिनिमम कितनी भी जा सकती है, मिनिमम तक जा सकती है, देख रहे हो। तो ये हमारी तीनों प्रॉपर्टीज हो गई, विड्थ, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। तो आई होप ये तीनों समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे समझते हैं इनकी वैल्यूज़ को, जो मिन कंटेंट, मैक्स कंटेंट और फिट कंटेंट, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और अभी क्या कर लेते हैं, जैसे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं मान लीजिए फिक्स, यहाँ पे ऑटो कर लेते हैं, राइट, यहाँ पे हम कर लेते हैं मिन और यहाँ पे मैक्स, और इसी को यहाँ पे एक और रेप्लिकेट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फिट, ठीक है। तो ये हमने ये रख लिया, अब इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ओके, ये हमारे पास कुछ बॉक्स आ चुके हैं, ऑटो, मिनिमम कंटेनर, मैक्स और फिट, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम क्या कर लेते हैं, कमेंट ही कर देते हैं, ये बॉक्स हमारा सिर्फ रहेगा ये चीज़, ओके। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली हमारी ऑटो कंटेनर है, ठीक है, ऑटो कंटेनर, और अभी इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये हमारी सिंपल सी हो गई, ओके। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम जो पहली प्रॉपर्टी ऑटो उसको देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं विड्थ, ठीक है, और विड्थ मैंने ऑटो कर दिया, ठीक, ऑटो, और इसमें हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे रेड कर दिया, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो रेड नहीं ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे येलो ले लेते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़, ठीक है। तो ये अब ऑटो का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर इसको हम करें तो ऑटो देखो, ऑटो मतलब जितनी 100% उसके पेरेंट की ले लेगा, मतलब जितनी उसके पेरेंट की विड्थ होगी वो सारी ले लेगा, ऑटो में ये होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। तो इसको चाहे जितना हम छोटा कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करती रहेगी, ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या मार्जिन भी दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहेगा, थोड़ा और समझ में आएगा, ओके। मार्जिन 10 पिक्सल की, 10 पिक्सल 0, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारी मिन कंटेंट, ठीक, उसको देखते हैं। तो अभी क्या करते हैं, ये जो हमारा मिन कंटेंट, मिन कंटेनर है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसी को हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं मिन कंटेनर, राइट। और यहाँ पे विड्थ जो मैंने क्या ले रखी है, ऑटो, राइट, ओके। अब इसको हम चेंज करते हैं मिन कंटेंट, राइट, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ग्रीन कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम जा रहा है, इसका कंटेंट थोड़ा कम करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया इसका कंटेंट, ओके, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये, ओके। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे मिनिमम का क्या मतलब है कि ये कंटेंट जो है कितना मिनिमम जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो सबसे बड़ा वर्ड कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा वर्ड होगा वो मिनिमम तक जा सकता है। अब ये अगर यहाँ पे हम इसको करके दिखाएं तो यहाँ पे देखो, ठीक है, इससे बड़ा ये, अब इसको नहीं हम ब्रेक कर सकते ना, ये जो ये वाला देख रहे हो, ठीक है, इससे बड़ा, इससे कम नहीं, इसको ब्रेक नहीं कर सकते वर्ड को। तो मिनिमम जितनी जा सकती थी उतनी गई। अगर यहाँ पे हम कर दें, जैसे मान लो किसी वर्ड को हम और बढ़ा दें, जैसे ये देखो, ठीक है, ये हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ओके, मैंने किस में बढ़ा दिया, आई होप मैंने गलत बढ़ा दिया, ओके, इसमें बढ़ाना था मुझे, चलो इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी बढ़ा दिया, ये रैंडमली मैंने टेक्स्ट दे दिया। अब ये देखो ये वर्ड इतना हो गया, अब ये ब्रेक नहीं कर सकता, ये हमारे मिनिमम की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो ये इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अब उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट आ गया। तो ये होता है मिनिमम, कि कंटेंट कितना मिनिमम जा सकता है। तो आई होप ये मिनिमम प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्स प्रॉपर्टी यानी मैक्स कंटेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम करेंगे मैक्स, ठीक है। और इसमें कलर हम चेंज कर देते हैं, इसमें ब्लू कर देते हैं, ओके। और अब यहाँ पे जो विड्थ है हमारी उसको मिनिमम नहीं है मैक्स कर देते हैं, ठीक है, मैक्स कर दिया हमने, ठीक है। और अब देखो मैक्स का क्या करेगा, मैक्स वो करेगा कि मतलब जितना मैक्सिमम कंटेंट होगा उतना उस विड्थ उसकी ले लेगा। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो मैक्सिमम कंटेंट कहाँ तक जा रहा है, ये देख रहे हो, ये मैक्सिमम कंटेंट हो गया उसका, ठीक है। इस तरीके से काम करता है मैक्सिमम कंटेंट, राइट, कि मतलब एक डिव में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो है, ठीक है, इसको हम यहाँ से ये कंटेंट हटा देते हैं, ठीक है। अब कंटेंट इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये मैक्सिमम कंटेंट इतना है तो इतना रहेगा, ठीक है। जितना हम कंटेंट इसमें बढ़ाते जाएंगे उतना वो कंटेंट रहेगा। अब इसमें थोड़ा कंटेंट और बढ़ा देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये इतना हो गया। तो समझ पा रहे हो कि मैक्सिमम विड्थ कैसे काम, मैक्स कंटेंट का मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट कितना हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा फिट कंटेंट है, राइट, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फिट, ठीक है। और इसमें हम कर देते हैं फिट कंटेंट, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, तो ये वाला कलर कर दे रहे हैं, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे देखो फिट कंटेंट का क्या मतलब है कि वो कंटेंट को फिट करता रहेगा। फिट का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव में करें, ठीक है, ये देखो, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर देते हैं, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो श्रिंक होता जा रहा है, कंटेंट अपने आप को फिट करता जा रहा है उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये देखो। लेकिन मैक्स देख रहे हो, मैक्स कंटेंट क्या है कि मैक्सिमम, उससे ना तो कम हो सकता है ना तो ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम कंटेंट जितना है उतनी विड्थ रहेगी उसकी, ठीक है। तो ये देखो, देख रहे हो ये, तो आई होप ये समझ में आएगा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चारों प्रॉपर्टी जो हैं, विड्थ ऑटो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। और विड्थ मिन कंटेंट, मिनिमम कंटेंट जितना होगा उतनी विड्थ ले लेगा। मैक्स कंटेंट मतलब मैक्सिमम कंटेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। और ये फिट कंटेंट मतलब जितना फिट हो श्रिंक होता रहेगा, ठीक है। तो चारों प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, ये देखो। तो आई होप गाइज ये विड्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी थी आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।